आज हम अपने साक्षात्कार कॉलम के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे श्री कल्याण सिंह जी के सुपुत्र और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे राजवीर सिंह भैया से आज आपकी राजनीतिक परिदृश्य पर बातचीत कराते हैं। तो भैया जी, मैं आपसे पहले, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में माननीय कल्याण सिंह जी और आपकी भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि अपने अलीगढ़ को देखते हुए यहाँ पर जो अभी तक बीजेपी के किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या कारण है कि ये देरी हो रही है? देखिए, खाली अलीगढ़ का विषय नहीं है, बल्कि ये पार्टी की पॉलिसी है। तो वह सोच समझ के जो टिकट फाइल होंगे वो अच्छे होंगे, अच्छे प्रत्याशी होंगे, अच्छी छवि के होंगे। और अलीगढ़ की बात मत करिए, बल्कि उत्तर प्रदेश क्या कारण है? बहुत अच्छे छवि के लोग, बहुत एक से अच्छे प्रत्याशी पार्टी के पास हैं, उनमें से चयन हो रहा है और आम जनता की भावनाओं भी देखी जा रही है कि क्या अच्छा हो सकता है, इसलिए थोड़ी सा विलंब हो रहा है और कुछ बात नहीं। जैसा कि यहाँ पर कई प्रबल दावेदार की श्रेणी में हैं, परंतु ऐसा सुना जा रहा है कि पार्टी संगठन में ताकि एकजुटता से काम हो, तो पार्टी प्लानिंग में है कि कोई बाहर से कद्दावर नेता यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाए। तो क्या ऐसी कुछ प्लानिंग हो सकती है? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं है। जो भी होगा लोकल प्रत्याशी होगा हमारे यहाँ। और जो आप एक बात की है कि कई दावेदार हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ऐसी पार्टी जिसके अंदर सबसे सर्वाधिक दावेदार हैं और ये किसी भी पार्टी के लिए सुरक्षा है। और भैया जी, कि जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में चुनाव हुए और दिल्ली के चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए यूपी में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए, अगर जैसी ऐतिहासिक जीत दर्ज उन्होंने वहां की, अगर इसी तरीके से अगर जनता का रुझान यहाँ पर हुआ, तो उस पर बतौर आप भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के विरोध में और उसकी कार्य करने की जो प्रणाली थी, उससे रुष्ट होकर लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आम पार्टी को वोट दिया है। और जितना वोट था वो पूरा का पूरा वोट कांग्रेस का ट्रांसफर हो गया आपके लिए। भाजपा को आज भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वोट बढ़ के मिला है। और दिल्ली प्रदेश के अंदर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भी बीजेपी है। अच्छा भैया जी, एक बात और कि मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का आना कांग्रेस विरोधी और मोदी समर्थन वाली लहर का हिस्सा है, तो यहाँ पर अपने यूपी में मोदी लहर के बारे में क्या? देखिए, मोदी जी की लहर भाजपा की लहर है और एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर भाजपा को सत्ता में लाना चाहता है। और बहुत ऐसी जातियां हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाजपा को कभी पसंद नहीं किया, आज वो मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देने का मन बना चुके हैं। इस लहर का पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। और आप पार्टी अगर कहीं बढ़ती है तो उसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को होगा, और जितना नुकसान कांग्रेस करेगी उतना आप करेगी, भाजपा को उससे कोई असर नहीं पड़ता है। भाजपा जहां थी आज उससे भी आगे जा रही है। क्योंकि आप हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अलीगढ़ जनपद तो आपका घर कहलाता है, तो अलीगढ़ क्योंकि एनसीआर के इतने निकट होते हुए भी अलीगढ़ में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इसका आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा की थी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जो भी विकास हुआ था उनके कार्यकाल में हुआ है। सपा सरकार और बसपा सरकार, कांग्रेस सरकार, इनके जमाने में किसी तरह का भी कोई उन्नति नहीं हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। सरकारों को फुर्सत नहीं मिली तो विकास कार्य क्या करते हैं? जहां तक एनसीआर के पास होने का मामला है, मैं तो चाहता हूं कि एनसीआर जैसा ही पूरा उत्तर प्रदेश हो, ऐसे पूरा देश हो, तो मैं मानूंगा कि वास्तव में सही आजादी भारत को मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सत्तासीन पार्टी है, उसके शासनकाल जो बीता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, इन सरकारों का एक ही मुद्दा है, केवल नोट खसोट, बेईमानी, घोटाले, मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम खुश रहे, चाहे ये देश, चाहे ये प्रदेश गड्ढे में चला जाए, इनको इस देश की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान हमारे देश पर रोज तीसरे दिन चल जाता है और हमारे यहाँ की भारत सरकार इसीलिए कदम नहीं उठाती है पाकिस्तान के खिलाफ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठा लिया तो कहीं हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाए। जहां इस तरह की सरकार वोट पाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ये देश का बहुत बड़ा अहित होगा। पर देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की सरकार चुन के आ रही है। 14 के चुनाव में और 17 के चुनाव में टोटल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश केवल भाजपा में होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर मैं बात अगर कश्मीर को लेकर के धारा 370 जो है उस पर यह बात कही जा रही है कि इस पर एक समुचित बहस होनी चाहिए, तो धारा 370 पर आपका क्या है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल गेम है। धारा 370 का जो इसके पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है, कभी पक्ष में आ जाते हैं, कभी विपक्ष में चले आते हैं। देश के प्रति किसी का कोई सोच नहीं है। 370 को लेकर कितना झंझट पैदा होगा, कितना नहीं होगा, ये केवल रोटी सेक रही है और इसके बाद बंद हो जाता है। ये केवल ये बात पूछना चाहूंगा कि ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आप दोनों की भी कहीं ना कहीं से खड़ा होने की संभावना है चुनाव? नहीं, देखिए, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देती है तो बाबू जी एक चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इस नाते से हम पूरे प्रदेश में जहां हमारी उपयुक्तता पार्टी को लगेगी, हम उसमें मेहनत करने को तैयार है, काम करने को तैयार है, पूरा समय देने को तैयार है। आपके यहाँ पर अलीगढ़ में भाजपा के चुनावों को लेकर के क्या क्या विशेष तैयारियां जो चल रही हैं? कल हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने पूरे संगठन पे बहुत गहन समीक्षा की। एक बूथ का उन्होंने निरीक्षण किया और सत्यापन का मैटर था, बूथों का मैटर था। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मंडल ऐसा नहीं है जो हमारा गठित नहीं हो गया। ये बहुत बड़ी पार्टी, कोई पार्टी कर नहीं पाती जो भाजपा ने इस्तेमाल करती है। जैसा कि आपके भाजपा का आईटी सेल है, इसको भी आप आईटी आदमी कहते हैं, तो आजकल की राजनीति पर ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया का आप कितना महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का भी अपना एक अलग स्थान है। जो लोग डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं, जिनके पास समय नहीं होता, वो अपनी भावनाएं अवगत कराते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया भी भाजपा के पक्ष में है। मीडिया सोशल हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, मीडिया हमारे मीडिया और मीडिया का एक अपना अलग स्थान है। आप यहाँ के अपने भाजपा के जो भी कार्यकर्ता गण हैं, उनके लिए आप आगामी लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, उसको लेकर के आप उनको क्या संगठनात्मक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संगठनात्मक संकेत की बात नहीं है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है। हमारे जितने मोर्चे हैं सबका गठन हो गया है और एक एक कार्यकर्ता हमारा चुनाव प्रचार में एक तरह से उतर चुका है। जहां तक आपने पूछा था कि प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, प्रत्याशी तो एक नाम मात्र का प्रतीक होगा कि कौन होगा, लेकिन कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। इससे ज्यादा हमारा कार्यकर्ता कुछ नहीं देख रहा है इस बार। जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो हमारा प्रत्याशी है। आप हमारे cityarticle.com पर आगामी लोकसभा को देखते हुए भी कई बार हम आपको राजीव सिंह राजू भैया जी से और उनके पिताजी माननीय कल्याण सिंह जी से मुलाकात कराएंगे अलग अलग मुद्दों पर। मैं चमन शर्मा cityarticle.com के लिए कैमरामैन प्रशांत कुमार के साथ। धन्यवाद।